कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जब आप बात करो, कॉल करो तो फ़ोन उठा लेते हैं, और बात करो, पूछो तो बोल देते हैं हाँ प्यार है, फिर नहीं कॉल करो बोल दो गुस्सा है तो नहीं बात करते, तो वो कई दिनों तक बात नहीं करते। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसने इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने जता दिया है कि आप कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हो, या आपने उसे बता दिया कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं तुम्हारे पास ही आने वाला हूँ या आने वाली हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो ये बंद कर दो। जब आप ये चीज़ें करना बंद कर दोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन उसे बता कर करो कि मैं अब ये चीज़ें दोबारा से नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है। सही, ये इस तरह से रिलेशनशिप को सही तरीके से रहना चाहिए था, जो कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप नहीं उस तरह से हो, इसलिए अब मैं पीछे हट रही हूँ या हट रहा हूँ। और अपने स्टैंड पर रहो। चीज़ें अगर उसको समझ में आएगी तो सब कुछ ठीक करने वापस आ जाएंगे, अगर नहीं आएगी, उन्हें वाकई आपको खोना होगा तो वो दूर हो जाएंगे। इसी तरह से आप जान सकते हैं रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का एक्स्ट्रा प्यार और परवाह सामने वाले को बोझ लगने लगती है, और ये रियलिटी है। यहाँ पर वही इंसान बेवकूफ़ होता है जिसको ये लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कितना अवेलेबल है, सामने वाला फ्री बैठा है, सामने वाले पास कोई काम धंधा नहीं है, सामने वाला मुझे फालतू में कॉल लगा के केयर कर रहा है, ये कर रही है। तो जो सही बात है, इसको बोझ लगने लगेगा तो आपको रिलेशनशिप तो ख़त्म होना ही है। बट आप सोचो कभी रियलिटी में कि कितना बेवकूफ़ इंसान होता है जो इस तरह की प्यार को बोझ समझता है या समझने लगती है। वो ये भूल जाते हैं कि आज के टाइम में कोई बिना उसको खुद का बेनिफिट नहीं हो तो कुछ भी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट 1 रुपये भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा टाइम भी नहीं बर्बाद करना चाहता। वहाँ पर वो इतना कुछ कर रहा है, उसके बाद इसको बोझ लग रहा है, तो आप इनको सैल्यूट करना और फिर इनकी लाइफ से अलग हो जाना। कितने भी सालों से अगर आप रिलेशनशिप में हो और सामने वाले को कभी केयर नहीं रही, या किसी चीज़ की उसे फिक्र नहीं रही, या आप बात करो या नहीं करो कोई मैटर नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है, आप रो रहे हो, आप भाड़ में जा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बनाया कौन स्टार्टिंग से? इस चीज़ को एक्सेप्ट कौन किया स्टार्टिंग से? आपने लाइन नहीं खींची। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ झेलने के लिए, आपका प्यार महान था, आप झेलने के लिए तैयार थे और आपने झेला। अब आपने झेला, अब आपसे झेला नहीं जा रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि इसको कैसे करें। सीधी सी बात है यार, नहीं हो रहा है तो जाने दो, क्यों पीछे भागना है? जिंदगी आपकी भी है, आपकी भी फैमिली है, आपको भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा, या आपकी लाइफ में भी कोई आएगा। अब आप बोलोगे प्यार इतनी आसानी से छूटता नहीं है, कैसे अलग रहेंगे? तो फिर ऐसे ही रहो। डिसीजन तो आपको लेना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बॉस, सोचने की ज़रूरत है बस। ये तो लड़के ही बताएंगे क्योंकि ये फैक्ट है ना। तो इस कमेंट पे लड़के भी बताएंगे और लड़कियां भी बताएंगी अगर इस तरह के लड़कों के कांटेक्ट में है, क्योंकि आजकल टीवी में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है तो समझ में नहीं आता कि लड़के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा साइकोलॉजी का मानना है कि जब वो किसी को भी बुरा कह देते हैं या अपने पार्टनर को या कुछ ऐसा कर देते हैं तो वो घर जाके घंटों सोचते रहते हैं कि उनसे ये गलती हो गई या क्यों हो गया, ये कैसा हो गया। तो ऐसा साइकोलॉजी का मानना है। अब इसका जो भी आंसर है ये आप लोग ही बताइए, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसी न्यूज़ आती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ तक, किस हद तक क्या क्या सोचता है। बताइए फिर। जब भी आपको रिलेशनशिप में बहुत दुख होने लगे ना, बहुत तकलीफ हो, बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत हर्ट हो रहा हो, और आप इस सपने में जी रहे हो या इस उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा कि जल्दी से सपनों से बाहर आ जाओ। जितना जल्दी इन सपनों से बाहर आ जाओगे उतनी तकलीफ़ें कम होंगी, उतना आप समझ पाओगे कि यार रियलिटी कुछ और है और मैं भाग किसी और चीज़ के पीछे रही हूँ, या भाग मैं किसी और चीज़ के पीछे रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरा अपना है ही नहीं, और आ रहा है तो यार निकलो उस चीज़ों से बाहर, कुछ और करो लाइफ में, कुछ और सोचो, सब ठीक हो जाएगा। कई लोग वाकई ऐसे होते हैं कि जो आपको खोने से डरते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि ऐसा प्यार भी ना शो करे कि वो आपको मतलब कि भीख मांगने टाइप का, तो वो गुस्सा करके आपको दूर जाने से रोकते हैं, है ना। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है फिर भी आपके साथ है, फिर भी आपको नहीं छोड़ रहा है और या छोड़ रही है,
और वो जब भी आप उससे दूर होते हो तो बस उसकी रोना निकल जाता है या वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप भी समझो कि आपको भी गुस्सा कहाँ करना है, नहीं करना है। कई बार हम प्यार में ना गुस्सा कर करके सामने वाले को बहुत हर्ट कर देते हैं और वो इंसान हमें छोड़कर जाने लग जाता है। तो गुस्सा और शांति से बात करना, कहाँ पर कैसे बात करना, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी कैसे करेंगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखो आप।